हमारा 7वां प्रश्न है कि 7 कल्याणकारी राज्य क्या है? ए आर देसाई कुछ देशों द्वारा किए गए दावों की आलोचना क्यों करते हैं? इसका सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसमें सरकार नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए हस्तक्षेप करती है। यह राज्य सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और न्यूनतम जीवन स्तर जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करना होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और जीवन की बेहतर गुणवत्ता मिल सके। ए आर देसाई भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की आलोचना की थी। उनके अनुसार कई देश कल्याणकारी राज्य का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में ये राज्य पूंजीवादी हितों की रक्षा करते हैं। उनकी आलोचना इस बात पर केंद्रित थी कि 1 समानता की कमी। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के बावजूद व्यावहारिक रूप में यह राज्य गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने में विफल रहता है। वह मानते थे कि असली लाभ समाज के संपन्न वर्ग को ही मिलता है। 2 पूंजीवाद का समर्थन। ए आर देसाई का मानना था कि कई कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद को प्रोत्साहित करते हैं जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं। वे कल्याणकारी योजनाओं को एक तरह से पूंजीवाद का मुखौटा मानते थे जो असली समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें छिपाता है। 3 राजनीतिक नियंत्रण। उनके अनुसार कल्याणकारी राज्य का इस्तेमाल शासक वर्ग अपने राजनीतिक नियंत्रण को बनाए रखने और श्रमिक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए करता है। कल्याणकारी नीतियां असली सामाजिक सुधार के बजाय एक अस्थायी समाधान होती हैं। इस तरह ए आर देसाई का विचार था कि कल्याणकारी राज्य की वास्तविकता और उसके दावों में बड़ा अंतर होता है और यह केवल समाज के धनी वर्गों के हित में काम करता है। हमारा 8वां प्रश्न है कि 8 समाजशास्त्रीय शोध के लिए गांव को एक विषय के रूप में लेने पर एम डॉक्टर एन श्रीनिवास तथा लुई ड्यूमो ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिए हैं? इसका सही उत्तर है एम डॉक्टर एन श्रीनिवास और लुई ड्यूमो ने भारतीय समाजशास्त्र में गांव को एक महत्वपूर्ण शोध विषय के रूप में देखा और इसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए हैं। एम डैन श्रीनिवास के तर्क पक्ष में 8 गांव भारतीय समाज की इकाई। श्रीनिवास ने गांव को भारतीय समाज की बुनियादी इकाई माना। उनका मानना था कि भारतीय समाज को समझने के लिए गांव का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। 2 परंपरागत और आधुनिकता का मिश्रण। गांव पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हैं, फिर भी आधुनिकता का प्रभाव इन पर बढ़ रहा है। इसका अध्ययन सामाजिक बदलाव को समझने में मदद करता है। 3 जाति और संरचना। उन्होंने जाति और जाति व्यवस्था का अध्ययन गांव के संदर्भ में किया और यह दिखाया कि कैसे जाति व्यवस्था गांवों में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करती है। 4 सामुदायिक जीवन का अध्ययन। गांव सामुदायिक जीवन और पारस्परिक सहयोग का उदाहरण है। इसके अध्ययन से सामाजिक संगठनों और सामुदायिक जीवन की गहराई से समझ विकसित होती है। लुई ड्यूमो के तर्क विपक्ष में। 1 गांव का अध्ययन सीमित दृष्टिकोण देता है। ड्यूमो का मानना था कि गांव को भारतीय समाज की पूरी तस्वीर के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज एक बड़ा और जटिल ढांचा है और गांव केवल उसकी एक इकाई है। समाज को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 2 अलगाववादी दृष्टिकोण। ड्यूमो ने तर्क दिया कि गांव को एक अलग इकाई के रूप में अध्ययन करना सामाजिक गतिशीलता, शहरीकरण और क्षेत्रीय संबंधों की उपेक्षा करता है, जबकि ये भी भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित करते हैं। 3 जाति आधारित समाज। ड्यूमो ने जाति व्यवस्था पर अधिक जोर दिया और कहा कि भारतीय समाज की मूल संरचना जाति आधारित है और इसे केवल गांवों तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता। जाति का प्रभाव क्षेत्रीय, शहरी और ग्रामीण सभी स्तरों पर होता है। 4 आर्थिक और राजनीतिक बदलाव। ड्यूमो का तर्क था कि गांव अब आर्थिक और राजनीतिक रूप से उतने स्वायत्त नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। इसलिए गांव का अध्ययन अब भारतीय समाज की सही तस्वीर नहीं पेश करता है। निष्कर्ष। एम.एन. श्रीनिवास गांव को भारतीय समाज की बुनियादी इकाई मानते थे
और इसके अध्ययन को आवश्यक मानते थे, जबकि लुई ड्यूमो का तर्क था कि गांव का अध्ययन सामाजिक जटिलता को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा 9वां प्रश्न यह है कि भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व है? ग्रामीण हमारा 9वां प्रश्न, भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व है? ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में M.N. श्रीनिवास की क्या भूमिका रही? इसका सही उत्तर है भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह भारत के सामाजिक ढांचे, परंपराओं, रीति रिवाजों, आर्थिक संरचनाओं और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का एक प्रमुख साधन है। ग्रामीण क्षेत्र भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संरचनाएं भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन में एक प्रमुख विषय रही हैं। ग्रामीण अध्ययन के माध्यम से समाजशास्त्रियों ने कृषि, जाति व्यवस्था, परिवार, विवाह और धार्मिक परंपराओं जैसी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं पर गहन अध्ययन किया है। ग्रामीण अध्ययन का महत्व 1. सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण। ग्रामीण अध्ययन से भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, पंचायत प्रणाली और सामाजिक अनुक्रम को समझने में मदद मिली। 2. आर्थिक संरचना का अध्ययन। ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और उसमें आने वाले बदलावों को समझा गया है। 3. आधुनिकता और परंपरा का टकराव। ग्रामीण अध्ययन ने यह दिखाया है कि कैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत संरचनाओं को प्रभावित किया। 4. सामाजिक परिवर्तन। जाति व्यवस्था, लैंगिक भूमिकाओं और धार्मिक संरचनाओं में आए बदलावों को ग्रामीण समाज के अध्ययन के माध्यम से उजागर किया गया है। M.N. श्रीनिवास की भूमिका। M.N. श्रीनिवास भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्तित्व थे। उनके योगदान ने ग्रामीण समाज शास्त्र को एक नई दिशा दी। उनके द्वारा किए गए कार्य ने न केवल भारतीय समाज शास्त्र को समृद्ध किया, बल्कि पश्चिमी समाज शास्त्रियों का ध्यान भी भारतीय ग्रामीण संरचनाओं की ओर खींचा। 1. जाति व्यवस्था पर अध्ययन। श्रीनिवास ने जाति और संस्कृतिकरण जैसे अवधारणाओं पर विशेष रूप से कार्य किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को स्थिर संरचना के रूप में न देखकर उसमें हो रहे परिवर्तनों को समझने की कोशिश की। 2. संस्कृतिकरण का सिद्धांत। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत संस्कृतिकरण, सैंस्क्रिटाइजेशन ने यह समझाया कि किस प्रकार निचली जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करती हैं। 3. ग्राम अध्ययन पर गहन शोध। श्रीनिवास ने रामपुरा नामक एक गांव पर गहन शोध किया और उसकी सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था और बदलावों का अध्ययन किया। उनकी पुस्तक द रिमेंबर्ड विलेज ग्रामीण समाज के अध्ययन का एक क्लासिक उदाहरण है। 4. परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच संतुलन। श्रीनिवास ने यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे परंपरागत ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं परिवर्तन ला रही हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण समाज अपनी विशिष्टताओं को बनाए रखने में सक्षम है। इस प्रकार ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में M.N. श्रीनिवास का योगदान न केवल व्यावहारिक था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज शास्त्र के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया, जिसे आज भी ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर AI आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।